अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटा स्टोरी। दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन रोज के किरदार की जान बचाने में जिसने अहम किरदार अदा किया था वो था लकड़ी का एक तख्ता, जो जहां पर आप देख भी रहे हो ये वो तख्ता था। और इस तख्ते ने हीरोइन रोज की जान बचाई थी। और अब ये जो लकड़ी का तख्ता है $7,18,750 के अंदर नीलाम हो गया है। और इसकी जो लेंथ कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, ये और जो बाकी चीज़ें जो जिस यहाँ पर इसके साथ दो चीज़ें और भी इस फिल्म में यूज़ होने वाली जो नीलाम हुई थी वो भी मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस मूवी के बारे में बता दूं कि ये जो मूवी थी ये 1997 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में जो रोज का किरदार था वो किया था अदाकारा कैट विंसलेट ने। और फिल्म की जो रिलीज के बाद से ही जो शायकीन थे उनके दरमियान इस ख्याल पर बहस शुरू हो गई थी कि ये जो तख्ता ये इतना बड़ा था कि जो रोज अपने आशिक जैक को भी इस पर सवार कर सकती थी और वो मौत के मुंह में ना जाता था। क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया गया था कि जो तख्ता है ये काफी बड़ा था। इस तख्ते पर दो बंदे आराम से सवार हो सकते थे और उसकी दोनों की जान बच सकती थी। लेकिन इस तख्ते ने सिर्फ जो रोज हीरोइन थी उसकी जान बचाई, लेकिन जैक जो है वो मौत के मुंह में चला गया था। और ये तख्ता रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स की मालिक कंपनी पेलनेट हॉलीवुड की मिल्कियत अमलाक का हिस्सा था। टाइटैनिक फिल्म में जैक, जिसका किरदार लियोनार्डो डी कैरियो ने अदा किया था, वो कहता है कि ये जो लकड़ी का तख्ता है दरवाजे के फ्रेम का हिस्सा था। सिर्फ इसी की महबूबा रोज को सहारा देने के लिए काफी था। यानी मतलब वो इतना छोटा था कि वो सिर्फ उसी को सहारा देने के लिए काफी था। फिल्म में जैक मुंज में बहरे ओकियानूस में डूबकर मर जाता है। बहरे ओकियानूस, यहां पर मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं कि जो बहरे ओकियानूस है वो दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। और यहाँ पर आप उसको देख भी सकते हैं और इसकी लाश समंदर की गहराइयों में गुम हो जाती है। और 2012 में प्रोग्राम मुथबस्टर की एक किस्म में टाइटैनिक के जो डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून ने इंकशाफ किया था कि उन्हें रोजाना दर्जनों ईमेल्स मिलती हैं जिनमें रोज को खुद गर्ज और जैक को बेवकूफ करार दिया जाता है। क्योंकि वहां पर फिल्म में यह दिखाया गया था कि जो रोज है वो इस तख्ते पर सवार हो जाती है और अपने आशिक जो जैक है उसको मरने के लिए छोड़ देती है। वो इसलिए उसको खुद गर्ज कहते हैं और जैक को बेवकूफ इसलिए कहते हैं कि उसे पता था कि इस तख्ते पर दो बंदे सवार हो सकते हैं, लेकिन वहां पर उसने बेवकूफ़ी ये की कि वो उस पर सवार नहीं हुआ। तो ये तो फिल्म थी, तो लोग जो जब देखते हैं तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भाई ये फिल्म थी, इसकी जो डायरेक्टर था इसकी कहानी कुछ ऐसी थी तो उसमें ये होना था, क्योंकि ये रियलिटी थोड़ी थी। अगर रियलिटी होती तो फिर आप उसको बेवकूफ कहते। लेकिन उन्होंने इस बहस को खत्म करते हुए ये कहा कि जैक को कहानी के मुताबिक मरना ही था। वो खुद कहता है क्योंकि कहानी ऐसी थी कि जैक को मरना ही था। जेम्स कैमरून का और भी कहना, वो कहता है कि शायद टुकड़े को थोड़ा सा हिस्सा, मतलब थोड़ा सा छोटा हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन इसे जैक को मरना ही था। वो कहता है कि यहाँ पर गलती ये हुई थी कि जो टुकड़ा था, जो लकड़ी का तख्ता था वो थोड़ा बड़ा था, उसको छोटा होना चाहिए था। अगर वो छोटा होता तो फिर ये बहस मतलब छिड़ती ना। नीलाम घर हेरिटेज ऑक्शंस के मुताबिक लकड़ी का ये तख्ता, जिसे अक्सर दरवाजा समझ लिया जाता है, 1912 में टाइटैनिक हादसे के बाद निकाले गए मलबे के एक टुकड़े की बुनियाद पर बनाया गया था। और इसको बड़ा बना लिया गया था, इनको छोटा बनाना चाहिए था क्योंकि कहानी ऐसी थी जिसमें सिर्फ मतलब कि रोज को उन्होंने बचाना था, तो फिर उस लकड़ी का जो तख्ता है उसको छोटा होना चाहिए था। ये बहस शुरू ही ना होती। और इसी बहस के मतलब के तनाजुर में इस टुकड़े पर रोज और जैक दोनों सवार हो सकते थे। लेकिन नीलाम घर की मालूमात में कहा गया कि तख्ता तकरीबन 8 फीट तावील और 41 इंच चौड़ा था। यानी 8 फीट अगर वो तावील है, लंबा है, और 41 इंच चौड़ा है तो फिर दो बंदे तो सवार हो सकते थे ना आसानी से। लेकिन कहानी ऐसी थी तो इनकी गलती मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको छोटा रखना चाहिए था। और नीलामी में शामिल दीगर सामान में जो इंडियाना जोन्स और टेम्पल ऑफ डोम का कोड़ा भी शामिल था, जो $5.25 लाख में फरोख्त हुआ। जबकि टोबी मैगवायर का पहना हुआ स्पाइडरमैन का लिबास $1,25,000 में खरीदा गया। हेरिटेज ऑक्शन ने कहा कि एतवार की शाम को मुकम्मल होने वाली नीलामी में $15,68,00,000 इकट्ठे किए गए। और ये फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले सामान और मलबूसात के मजमूए की सबसे कामयाब नीलामी में से एक है। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो भाई साहब, वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक